एक समय की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी नाम की एक छोटी चंचल और समझदार चिड़िया रहती थी। उसी पेड़ पर पालक थोड़ा आलसी कौवा रहता था, जिसका नाम था कालू। गौरी रोज सुबह उठती, मीठा गाना गाती और अपने बच्चों के लिए दाना पानी लाती। कालू बस बैठा बैठा सब देखता और सोचता, काश मुझे भी इतना मेहनत नहीं करना पड़ता और खाना खुद मिल जाता। एक दिन की बात। गौरी जंगल से बीज लेकर आई और पेड़ के नीचे बो दिए। कालू हंसकर बोला, तू क्यों मेहनत कर रही है? बीज बोने से क्या मिलेगा? गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, बस देखो, समय आने दो, मेहनत का फल जरूर मीठा होता है। कुछ महीनों बाद। जहां गौरी ने बीज बोए थे, वहां एक छोटा सा पौधा उग आया। धीरे धीरे वह एक फलदार पेड़ बन गया, जिसमें मीठे मीठे जामुन लगे। अब कालू को समझ आया कि मेहनत करने से ही असली आनंद मिलता है। अंत में गौरी ने कालू से कहा, अगर तुम भी मेहनत करोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही फल मिलेंगे। कालू ने वादा किया कि अब से वह आलस नहीं करेगा, मेहनत करेगा और खुद का घोंसला भी बनाएगा। एक घना जंगल था जहां रंग बिरंगी चिड़ियों का झुंड रहता था। उन सब में एक प्यारी सी चिड़िया थी, रंग बिरंगी पंखों वाली, जो सबकी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसका नाम था चिकी। उसी जंगल में रहता था एक चालाक कौवा, नाम था कक्कू। वह हमेशा खाने की तलाश में रहता और कभी कभी दूसरों का खाना भी चुरा लेता। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई थी। सब जानवर परेशान थे। चिकी को एक तरकीब सूझी। उसने एक छोटा सा तालाब बनाने की योजना बनाई, जिसमें सभी मिलकर पानी जमा कर सकें। उसने सबको बुलाकर बताया, अगर हम सब रोज थोड़ा थोड़ा पानी इस गड्ढे में डालें तो एक तालाब बन जाएगा। सब चिड़िया मान गई, लेकिन कक्कू ने सोचा, मैं क्यों मेहनत करूं? जब तालाब भर जाएगा मैं आकर पानी पी लूंगा। दिन बीते, चिड़िया रोज मेहनत करती रहीं। एक दिन तालाब में पानी भर गया। अब कक्कू आया और सीधे तालाब पर जा पहुंचा, लेकिन चिकी ने उसे रोका। कक्कू, जब हम सब मेहनत कर रहे तुम आराम कर रहे थे। यह तालाब सबकी मेहनत से भरा है। अगर तुम अभी पानी पीना चाहते हो तो पहले कुछ मदद करो। यह रही गौरी चिड़िया और कौवे की एक प्यारी सी कहानी, जो बच्चों को एक सुंदर नैतिक सिखाती है। गौरी चिड़िया और कौवे की कहानी। एक बार की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह मेहनती और समझदार थी। हर दिन वह अपने घोंसले को सुंदर बनाती और खाने की खोज में दूर दूर तक उड़ती। उसी पेड़ की एक शाखा पर एक कौवा भी रहने आ गया। वह बहुत ही आलसी और चालाक था। उसे खुद मेहनत करना पसंद नहीं था, लेकिन दूसरों का खाना हड़पने में उसे मजा आता था। एक दिन गौरी चिड़िया ने बहुत मेहनत करके दाने इकट्ठे किए और उन्हें अपने घोंसले में रख दिया। कौवे ने यह सब देखा और सोचा, क्यों न इस चिड़िया को बेवकूफ बनाकर सारा खाना ले लूं। कौवा गौरी के पास गया और बोला, बहन, तुम बहुत मेहनती हो, चलो हम मिलकर दाना इकट्ठा करें और साथ में बांट लें। गौरी चिड़िया उसकी बात समझ गई। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है भाई, कल सुबह चलेंगे। एक बार की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी नाम की एक सुंदर चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वह मेहनती थी और रोज दाना पानी जमा करती, अपने घर को सजाती और बड़े प्यार से रहती। उसी पेड़ पर एक कौवा भी रहने आया। वह बड़ा ही चालाक और आलसी था। वह सोचा करता, क्यों मेहनत करूं जब मैं दूसरों का सहारा ले सकता हूं। एक दिन कौवे ने देखा कि गौरी के पास खूब सारा खाना है। उसकी नजर गौरी के दानों पर पड़ गई। उसने सोचा, क्यों न इसे बेवकूफ बनाकर खाना हड़प लूं। कौवा बोला, गौरी बहन, तुम तो बहुत अच्छी हो, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? गौरी भोली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, दोस्ती तो सबसे प्यारा रिश्ता है। अब कौवा रोज गौरी के पास आता, उसके दानों में से खाता और फिर उड़ जाता। गौरी कुछ नहीं कहती, पर अब उसके पास दाने कम पड़ने लगे। एक दिन तेज बारिश हुई। गौरी ने अपने घोंसले की अच्छी तरह मरम्मत की थी, लेकिन कौवे के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वह भीगता रहा। कौवा भागकर गौरी के घोंसले में आ गया। मुझे भी अंदर ले लो, बहुत ठंड लग रही है। एक समय की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी नाम की एक सुंदर मेहनती चिड़िया रहती थी। वह हर रोज सुबह उड़कर दूर दराज से तिनके लाती और अपने घोंसले को बड़े प्रेम से बनाती। उसका सपना था कि वह एक मजबूत और आरामदायक घर बनाए, जिसमें वह अपने बच्चों को पाल सके। उसी पेड़ पर एक आलसी कौवा भी रहता था। वह दिन भर पेड़ पर बैठा रह, कभी उड़ता नहीं और हर काम को टाल देता। वह देखता कि गौरी चिड़िया कितनी मेहनत से काम कर रही है, पर उसे हंसी आती और वह कहता, इतना काम क्यों करती हो?
जब बारिश आएगी हम किसी और के घोंसले में छुप जाएंगे। गौरी चिड़िया ने उसे समझाया, मेहनत करने से ही सुख मिलता है। जब समय कठिन होगा मेरा घोंसला मुझे बचाएगा। कौवा हंसता रहा और आराम करता रहा।